हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट इन स्पेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें पता है कि हम जो है वो साउंड वेव्स के द्वारा ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जिनको गति करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। अर्थ पर मीडियम मौजूद होता है तो हम साउंड वेव्स के कारण आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन स्पेस में क्या प्रॉब्लम है? स्पेस इज़ ए वैक्यूम, वहाँ पर मीडियम मौजूद नहीं होता। लेकिन साउंड वेव्स को गति करने के लिए मीडियम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस। साउंड वेव्स जो है वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो फिर जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इसे हम आगे समझते हैं। तो अब तक हमने यह देखा कि जो साउंड वेव्स हैं वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट साउंड वेव्स के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड वेव्स को गति करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसका अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है वो क्या है? रेडियो वेव्स। एस्ट्रोनॉट्स जो है वो रेडियो वेव्स को यूज़ में लेते हैं। रेडियो वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स ना होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, यानी रेडियो वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स को यूज़ में लेते हैं। लेकिन साउंड वेव को वो रेडियो वेव्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए उनके पास एक हेलमेट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और यह सिस्टम किस तरह से काम करता है इसे अब हम देखते हैं। देखो, एक एस्ट्रोनॉट साउंड वेव्स को माइक्रोफोन में इनपुट के रूप में देता है। माइक्रोफोन क्या करता है? इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स में चेंज करता है। तो इस तरह से ट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो सिग्नल में चेंज करता है, यह रेडियो सिग्नल आगे रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। फिर स्पीकर इस रेडियो सिग्नल को वापस साउंड में चेंज करके दूसरे एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा देता है। इस तरह स्पेस में दो एस्ट्रोनॉट्स के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो पाता है। तो बेसिकली यह जो कम्युनिकेशन सिस्टम है यह काम कैसे करता है? एक एस्ट्रोनॉट के द्वारा माइक्रोफोन को इनपुट दिया जाता है। इनपुट के रूप में हमारे पास क्या होता है? साउंड वेव्स। माइक्रोफोन इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स में चेंज करता है। इसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर इन रेडियो सिग्नल्स को कैच करता है और फिर स्पीकर के द्वारा इन रेडियो सिग्नल्स को वापस से साउंड वेव्स में चेंज कर दिया जाता है और दूसरे एस्ट्रोनॉट द्वारा आउटपुट के रूप में इन साउंड वेव्स को कैच कर लिया जाता है। तो इस तरह से पूरा यह कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। तो हम किस रिजल्ट पर पहुँचे? एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट यूजिंग रेडियो वेव्स बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। एस्ट्रोनॉट्स जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स को यूज़ में लेते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि स्पेस में जो है वो वैक्यूम पाया जाता है। इसीलिए साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप किसी भी तरह की अपडेट को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।